तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि तमाम कारणों से और जो प्रक्रिया आपको डिफरेंट वीडियोस में मैं बताता हूँ, अगर उसको आप पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाते, आपके पास समझने में कोई दिक्कत होती है या फिर आपके रॉ मटेरियल सप्लाई में आपने कुछ स्ट्रेटजिक गलतियां की, तो वो ये अनजानी नहीं है कुछ भी इसमें। पहले तो ये जो रोग आते हैं, ये रोग भी इच्छा अनुसार मैं ला सकता हूँ आपकी खेती में। मतलब कि ये रोग भी ऐसे सरप्राइज करके नहीं आते हैं मशरूम में। तो जो रोग आते हैं उसके पीछे पूरा स्पेसिफिक कारण होता है और वो ट्रेसेबल होता है, मतलब कि आपकी गलती से जुड़ा होता है। मान लीजिए किसी भी कारण से, पहले आइए आप समझते हैं कि किन कारणों से, किन गलतियों से कौन से रोग आते हैं और कैसे हम अपनी फसल के बीच में रोकथाम करके अपनी फसल को बचा सकते हैं। ठीक है। तो अ, इसके लिए सबसे पहले आइए देखते हैं किस प्रकार के रोग आते हैं। देखिए, तीन प्रकार के रोग आएंगे। एक जाएगा कि देखिए, मशरूम आपको पता है फंगस की खेती है, मतलब जो अ, ये बुकड़ी जिसको आप बोलते हैं, फंग की खेती है। फंगस का ही फल है मशरूम जो आप खाते हैं, बटन मशरूम या ऑयस्टर मशरूम, कोई भी। तो इसमें आप क्या चाहते हो, सिर्फ आपकी मशरूम वाली फंगस हो गई और कोई दूसरी नहीं अपना फल ना दे, क्योंकि वो जहरीला फल देगी तो वो आपके काम का नहीं है। और वो भी सारा पोषण लेगी तो आपकी ये जो मशरूम फंगस को कंपटीशन मिलेगा और नहीं चाहिए कि उसमें कोई और फंगस आए। लेकिन आपने विधियों का कई जगह पे ही पालन नहीं किया, इसलिए आपको फंगस का रोग आ सकता है। नए जीवाणु बाहर से चलते फिरते उड़ते मक्खियों के माध्यम से, अन्य आपकी क्रियाएं हैं उनके माध्यम से जीवाणु से भी आ सकता है। दूसरा एक वायरल रोग होता है, छुआछूत से फैलता है, कि एक बैग में हो गया तो वो हवा के माध्यम से, प्रवाह के माध्यम से वो अन्य बैग में या फिर आपके सभी भी फसल में ही फैल गया। ठीक है। तीन प्रकार के रोग होते हैं आइए देखते हैं कि कैसे कैसे होते हैं। अब जैसे फंगल रोग एक है। फंगस कैसे आ जाती है, सूखा प्रूल टाइप का होता है मशरूम की टोपी पर। मट में देखिए, ये स्लाइड मैंने हिंदी में बनवाई है स्पेशली, और बाकी सारी भी जो भी हमारे वीडियोज हैं सब हिंदी में और अन्य भाषाओं में कन्वर्ट किए जा रहे हैं, आपको डेली यहाँ अपलोड होते दिखेंगे। तो अगर आप आते हैं, कुछ भी आपको इंग्लिश में दिखता है तो आपको हिंदी में दिखेगा, और जो हिंदी में है और इंग्लिश में उपलब्ध नहीं, वो भी इंग्लिश में भी उपलब्ध कराया जाएगा। लगभग 12 से 13 लैंग्वेज में हम चीजों को ट्रांसलेशन कर रहे हैं और विद इन वीक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें मशरूम एकदम थूकता चला जाता है बाद में इसमें, जिसमें हो जाता है, ये देखिए बीच बीच में आप देखिए ब्राउन जैसा हो गया है। तो ये जो है कैसे होता है, बाहरी फंगस आएगी किस माध्यम से, कि आपका जो ग्रो रूम बनाया आपने, झोपड़ी बनाई है, टनल बनाई है, किसी बेसमेंट में कर रहे हैं, वहां पे कहीं से बाहर से धूल आ रही है। ठीक है, एयर टाइट आपका दरवाजा नहीं है, जब वो बंद है और लगातार धूल अंदर आ रही है, उड़ रही है, बाहर गाड़ियां चल रही हैं, धूल आने का है। या फिर आप टंकी के पानी से, टंकी में आपकी काई जमी हुई है, गंदी है टंकी, सालों सालों से साफ नहीं हुई, तो आप क्या करो, उस पानी मारते हैं तो पानी की जो बौछारें आप मार रहे हो टंकी में फंगस है उससे आ जाएंगी। आपको क्या करना है, फ्रेश बोर के वाटर से आप करो, या फिर है ना, आपका आरओ वाटर आता है। देखो, पहले दिन आप कर रहे हो तो आप बोर के पानी से कर लो, बाद में अगर आपको लगता है कि आपको डाउट है, तो ज्यादा पानी लगता नहीं है मशरूम के स्मॉल प्लांट में, वो आप आरओ वाटर 20 रुपए बॉटल खरीद के, मतलब पीने वाली 1 लीटर नहीं, 20 लीटर की बोतल खरीद के आप कर लो। या फिर एयर कंडीशन से जो भी पानी निकलता है वो भी साफ सुथरा है। ठीक है। और मक्खियां आके बैठ जाएंगी, और एरेशन नहीं होगा। एरेशन नहीं होता है तो पाइथोजन पैदा हो जाते हैं, मतलब कि डेली आपका CO2 निकलना जरूरी है वहां से, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके लिए खिड़की खोलना जरूरी है। तो ये अगर आप नए हैं वीडियो पे, पहले गलती से आ गए हैं, तो पहले आप अन्य वीडियो देख लीजिए, तब आपको ये ज्यादा समझ में आएगा। तो खराब वेंटिलेशन और नमी होनी चाहिए 80%, आपके यहाँ 100% हो गई है, तो ऐसी कंडीशंस बन जाएंगी जिसमें दूसरी चीजें पनपने लग जाएंगी, क्योंकि उनके हिसाब से माहौल बन जाएगा। तो ये 5 कारण हैं। तो आपने नमी पे ध्यान नहीं दिया, है ना, बहुत ज्यादा आपने पानी करवाया, आप भूल गए, तो इन कारणों से फंगस का रोग पैदा हो जाता है। ठीक है। इसको इलाज कैसे करेंगे, है ना, और इसका सबसे तरीका है, जहां फैला है उस एरिया को कट करके या उस बैग को नष्ट कर दें। ठीक है। और शोरूम की सफाई करके हर जगह फॉर्मलिन मार दें जहां रहता हो।
और तापमान को जब ज्यादा हो जाए, फंगस फैले तो 14 सेंटीग्रेड तक कम कर दें, है ना। सभी मक्खियों पे नियंत्रण करना है उसके, आप हर जगह देखो कहाँ से धूल वगैरह आ रही है, कहाँ से मकड़ी घुस सकती है। दूसरा ये कि जहां जहां पे आपने ये बुलबुले वाला प्रॉब्लम आया है, वहां पे आप नमक डाल दो, तो वो नष्ट हो जाए, हो सकता है। ठीक है। तो केसिंग मिट्टी आपकी गलती होगी, केसिंग मिट्टी को आपने अच्छे से स्टेरलाइज नहीं किया। केसिंग मिट्टी का जो वीडियो बनाया, तो यानी जो पहले आपको विधियां बताई गई उसमें आपने कोई भी स्टेप सही से नहीं किया, तो रोग आएगा। ठीक है। तो दूसरा ये कि जैसे बड़े प्लांट्स होते हैं तो वहां पे क्या होता है कि ठंडी हवा अंदर प्रवाहित की जाती है। आप गर्मी के समय में कर रहे हो तो बाहर से गर्म हवा प्रवाहित कर रहे हो, तो टेम्परेचर आपका गलत जोन में है। तो इसलिए एयर कूलिंग यूनिट लगवानी पड़ती है अगर आप गर्मियों में कर रहे हैं मशरूम का। और बाहरी हवा आप दे भी रहे हैं, तो ये नहीं कि पता लगा बाहर आंधी तूफान धूल उड़ रही है, आप खिड़की खोल दिए, पूरा धूल अंदर जा रही है। तो हवा को एक छानने का तरीका आपके पास होना चाहिए, है ना। जिनेब लगवाइए, है ना। और केसिंग में क्लोरोथैनिल लगाएं और केसिंग सामग्री में मिला दें। क्लोरोथैलोनिल, ये देखिए एक दवा है मार्केट में, जो केसिंग में अगर आप प्रॉब्लम है, ऊपर से उसके ऊपर से स्प्रे भी कर सकते हैं और काट सकते हैं। तो ये दो दवा आखिरी उपचार है। सावधानी ही मशरूम में, मशरूम बार बार मैं बोलता हूँ, अनुशासन का व्यापार है। आप जो मशरूम बेच रहे हो किलो के भाव, एक्चुअली किलो के भाव मशरूम नहीं बेच रहे, आप अनुशासन बेच रहे हो किलो के भाव। ठीक है। जो अनुशासन का पालन कर पाएगा वो मशरूम उगा पाएगा। ठीक है। लाभ तो बहुत है, लेकिन आगे अनुशासन आप रखना है, अनुशासन ही बचाव है। लेकिन केसिंग दवाइयां हैं उपलब्ध। तो ऐसे गीला बुलबुला होता है, इस तरह से देखिए, गोल गोल हो जाएगा और बड़ा बड़ा बुलबुला जैसा ऐसा बन जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे कैसे इसकी पहचान कर सकते हैं, पूरा हो जाता है अंगूर जितना बड़ा होएगा, है ना। कारण वही धूल, धूल से आ सकता है, जंगली मशरूम, मशरूम का ये परजीवी है। तो इसका कारण क्या है? पर्यावरण में लंबे समय तक ये रह पाता है, मतलब कि अपने आप को दूसरी जगह भेज भी पाएगा। तो इसकी जल्दी मौत नहीं होती। तो ग्रो हाउस में शुद्धता, तो आप क्या करो, कार्पेंजियम जो है उसको घुलवा के आप स्प्रे दीवालों पे, जगह जगह पे करवा लीजिए। स्वातर देखिए, आप हमेशा देखोगे इलाज में ज्यादातर ना आपको बचाव ही दिया है, ग्रो हाउस में स्वच्छता रखिए, खेती क्षेत्र के आसपास स्वच्छ वातावरण, वह बेंजोडिमोल्स को शामिल करना आवरण में, आवरण मतलब केसिंग में। बिनोमिल, इतनी ये दवा है बिनोमिल, देखिए अवेलेबल है, नेट पे आप देख लीजिएगा, नेट डाल के। और कार्बोनेट, तीन दवा है, तीन में से कोई भी एक आप यूज करें, आपके जो सक्सेसफुल है, तीन, है ना। तो दवाइयां तो मैंने बता रहा हूँ, स्क्रीन पे दिख रही है, बोल के बताने की आवश्यकता नहीं है इसको, लेकिन बार बार जानिए। आप देख रहे हैं कारण में हमेशा आपको लापरवाही ही मिलेगी। और लापरवाही होगी कैसे? आपने अपनी ट्रेनिंग करी, खुद ट्रेनिंग, सैकड़ों घंटे की वीडियो देखे, सब समझा, पैसा लगाया, मेहनत की, आपने काम करने के लिए दो आदमी, चार आदमी रखे, दो की ट्रेनिंग भी कर दी आपने, वो तो हो कि, तो अब नए आदमी को छुट्टी लिया, तो आपने उस दिन नए आदमी को अंदर घुसा लिया, उसको पूरी जानकारी नहीं है, वो गंदे पैरों से आप ग्रो रूम में घुस रहा है, फिर कंपोस्ट में आ जा रहा है। तोड़ाई करने के लिए आपने एकदम नई औरत को ही बुला ली, उसने साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा। इन कारणों से आपके यहाँ रोग घुस जाएगा। ठीक है। कारण बहुत सारे हैं, छिपकली आ गई, आपके मकड़ी, तो अंदर पूरी तरह बंद हो, मकड़ी ज्यादा घुस के अपने जाल वाले ना लगा पाए, वो सब भी ध्यान रखिए, डेली टॉर्च जला के। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो कितने कारणों से आपके यहाँ फंगस आ सकती है? चूहे, ठीक है, चूहे की दवा रखवा दीजिए ताकि चूहे मर के खत्म हो जाएं। तो ये सब कारण है जिससे कि फंगस बाहर से आ सकती है। एक आती है कॉब वेब। कॉब वेब जो है, रेशमी आवरण मिट्टी की तरह सतह पर उगता है और अपने रास्ते वाले मशरूम को ढक लेती है, मतलब पूरा मशरूम पर चढ़ जाएगा, ये भी एक तरह की। और मशरूम एकदम मुलायम नरम हो जाएगा, बाद में माइसेलियम की कटनी बाल से गिर जाता है। ये केसिंग मिट्टी से आता है। और ज्यादा पानी आप डालोगे, वो आप सिंचाई कर रहे हो तो इसको उगने में आसानी होती है। जंगली मशरूम का भी परजीवी है। और तो इसको बचाव करने का तरीका ये है कि अल्कोहल ले लीजिए, कोई शराब किसी भी प्रकार की, और तो कागज से तौलिए से दबाकर जहां पे हुआ है भिगा दीजिए शराब पे, स्प्रे से, या स्प्रे लेके कागज भिगाइए, स्प्रे भी मार सकते हैं। और जहां जहां हुआ है वहां नमक रख दें,
नमक से भिगा दें तो गर्म जाएगा। अपनी नमी को कम कर दीजिए, थोड़ा खिड़की खोल दीजिए, एग्जॉस्ट चला दीजिए। एसी आपके यहाँ अगर, देखिए आप एसी यूनिट में कर रहे हैं तो नमी अपने आप कंट्रोल रहेगी, जिसमें आप कर रहे हो अपना टेम्परेचर कंट्रोल, लेकिन उसके साथ साथ हवा का प्रवाह और आर्द्रता कम करना आपका काम है। अब ये कम आप मैनुअली कर रहे हो, एसी लगा के कर रहे हो, 10 तरीके हैं, लेकिन आपको लक्ष्य आपका पता है कि ये आप ज्यादा नमी बढ़ाओगे ये रोग आ जाएगा, है ना। कटाई और सिंचाई विभाग की स्वच्छता बढ़ाएं कि आप वही टंकी का गंदा पानी दे रहे हो, ठीक है। कटाई कर रहे हो, जिस 4 दिन पहले से कोई कैंची या औजार आप यूज कर रहे थे और वही गंदा पड़ा था, बिना साफ किए उसको फिर लगा दिया। जिन बर्तनों में आप काट के रख रहे हो उसको छुआ दिया बेड में, उसके उसको जमीन पे रखते हो और वो थोड़ा सा बेड में छू गया, उससे फंगस पहुंच गई, उसको पोषण मिला, फैल गई आपकी पूरी कंपोस्ट में। ठीक है, तो बेंजोइडाजोल कवकनाशी का विवेकपूर्ण प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये एक दवा है और क्लोरोथेनिल को कवकनाशी के लिए शामिल किया जाना चाहिए। तो ये दो दवाइयां हैं जो पहले भी मैंने बताई थी, इस दोनों में असर होता है। तो मशरूम में डिफरेंट टाइप की जो प्रॉब्लम्स थी, पैथोजन आता है। पैथोजन क्या होता है? तो ट्राइकोडर्मा है जो मिट्टी में आता है। जो ट्राइकोडर्मा बड़ी अच्छी चीज है, आपकी अन्य खेती में ट्राइकोडर्मा डलवाते हैं, लेकिन मशरूम में ट्राइकोडर्मा नहीं चाहिए। ट्राइकोडर्मा तो हमारी माइसीलियम, यानी जो मशरूम हम उगा रहे हैं उसका माइसीलियम को मार देगा। देखिए, पैथोजन आता है, हवा का प्रवाह अच्छा नहीं रहेगा, एरेशन रहेगा, तो ये पैथोजेंस आते हैं। ये तो नर्सरी प्लांट्स में भी आते हैं। तो इन सबको खत्म करने के लिए ये दवाइयाँ यहाँ पे दी हुई हैं, जिन दवाइयों के नाम आप देख रहे हैं और कैसे स्प्रे करना है, इसका शेड्यूल भी है। ठीक है? तो आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, और आपको अगर चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, नंबर दीजिए। ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं, तो आप ये जानकारी लेने के लिए और डिटेल में कैसे करना है, क्या करना है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इस डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो की लिंक दी हुई है, जहाँ पे आप क्लिक करके जाके ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग की जाती है। तो ये जो स्प्रे शेड्यूल देख रहे हैं, तो ये दवाइयों का तरीका है, लेकिन दवाइयाँ भगवान करे आपको सबसे आखिरी में यूज करनी पड़े। अगर आप सावधानियां और सिस्टम को अपना लें तो दवाइयाँ आपको यूज होगी, नहीं होगी। ठीक है। हाँ, अब तो देखिए, एक और है बैक्टीरिया डिजीज। तो अभी तक आपको फंगस से, अब बैक्टीरिया से जो डिजीज आएगी वो देखिए इस तरह से हो जाएगी कि पूरा ब्राउन ब्राउन धब्बे बन जाएंगे मशरूम बनने के बाद। तोड़ने के ठीक पहले मतलब आप बहुत खुश थे कि माल आएगा मैं बेचूंगा, पता लगा सब पीला पीला धब्बा रख गया। ठीक है। और तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका वही है कि आप पानी का स्प्रे कर रहे हो, गंदे पानी और मिट्टी का, वो सारे कारण जो पहले भी थे, उच्च आर्द्रता और पानी वाली परिस्थितियां बीमारी के लिए अनुकूल। तो पूरा ये पानी से भरा रहता है, लबलबा चिपचिपा हो जाता है, सड़न जैसी स्थिति हो जाती है। शुरू शुरू में धब्बा दिखाई देगा, और किसी भी, यहाँ तक कि रेफ्रिजरेटेड मशरूम में भी ये बात सही है। मैंने मशरूम काफी खरीदा बेचा है और उगाया भी है। तो फ्रीजर के अंदर भी, जब ये फ्रीजर ज्यादा पानी वानी जमा देता है, बर्फ की स्थिति कर देता है, तो मशरूम खराब होने लग जाता है, उसमें दाग पड़ जाता है। ठीक है। तो ये आप तोड़ने के बाद भी ये प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि बैक्टीरिया वाली प्रॉब्लम है। तो तने तक भी ये रोग पूरा फैल जाएगा, देखिए, है ना। धब्बे हर जगह 4 से 6 घंटे उसे गिरी रहती है। इसको हटाएंगे कैसे? इसको हटाएंगे, एक मम्मी रोग है, देखिए, पूरा इसको नीचे से सड़ाता है इसके तने को। इसमें क्या है, लटक सा जाएगा ऐसे, ऐसे ऐसे लुंज करके ऐसे लटक जाएगा वो, उसका तना उसका एकदम हिल जाएगा, और टेढ़ा मेढ़ा डंठल हो जाएगा। ठीक है, मम्मी के लिए सूखा और भूरा दिखने लगेगा। तीव्र दर्द तो हर रोज ये ना, मतलब 1-2 फीट बढ़ेगा। मतलब इसकी खास बात ये है कि रोकेगी, ये पूरे आपके बेड फैल जाएगा, पर डे 1 फीट बढ़ेगा। ठीक है। और तो मशरूम जो है वो कड़ा भी हो जाएगा, और उसका तना लुंज पुंज हो जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है, मम्मी रोग है। इसका इलाज है, तो इसमें बीच में जहां पे भी ये उगता है उसके अगल बगल पूरा पोस्ट उसको काट के निकाल लीजिए, और उसके अगल बगल पूरा खाई खो दीजिए, बढ़ेगा नहीं। ठीक है।
और फिर जो गैप आप एक होते हैं उसमें आप वही फॉर्मलिन और दूसरी जो कार्बेंडेजियम, इन सब स्प्रे करके और उसको खराब वाला हिस्सा काट के बेड का हटा दीजिए, मतलब है कट मार दीजिए। अगर अलग अलग बैग में है तो उस बैग को ही उठा के फेंक दीजिए बाहर, ठीक है। फिर आते हैं वायरल डिजीज। वायरल डिजीज वो हैं जो वायरस से आ जाते हैं, और ये आपके स्पॉन के थ्रू भी आ सकता है, गलत, ठीक है। तो इसमें कई तरह के इसके लक्षण हैं। ये देखिए लास्ट में लिखा भी है, बीज बोने की क्रिया के समय फसल में संक्रमण होने से बीमारी के स्तर अधिक हो जाता है। तो ये बनने नहीं देगा, और ये मतलब डंठल के डंठल आधार के पतले होते जाते हैं, सूखा 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 सा मशरूम का पिनएड हो जाएगा, है ना। तो बेड पे धब्बे, बेड पे जगह जगह धब्बे पड़ जाएंगे, फसल कम निकलेगी। मतलब ये जो समस्या है वायरल डिजीज, ये आपके बीज से जुड़ी हुई है, ठीक है। मतलब जो आपने स्पॉन खरीदा है या, ठीक है, तो वो वहीं से खराब क्वालिटी का और ज्यादा जनरेशन का स्पॉन आया। स्पॉन अच्छे से कैसे लेना है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम बता देंगे कहाँ कहाँ। हम अभी स्पॉन मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, लेकिन बता देंगे कहाँ पे अच्छे मतलब स्पॉन मिलते हैं। तो देखिए कैसे कहते हैं, संक्रमित मशरूम बीजाणु, मतलब कि आपके बीज में ही प्रथम समस्या रही, इसलिए। और पिछली फसल की जिसके यहाँ उगी थी उसका माइसीलियम भी ट्रे में जीवित रहता है, मतलब कि आपने सफाई नहीं करवाई, आपका पिछला, आपके यहाँ ही पिछली माइसीलियम थी, वो पूरी उसकी उम्र बीत गई, फिर भी आपके यहाँ उसका। इसलिए जब भी मशरूम का क्रॉप खत्म होता है या जहां से भी आ रहा है, वहां पे कंप्लीट सफाई करवाई जाती है। तो मशरूम का जो सीड है उसमें क्या है कि संक्रमित छोड़ सकते हैं मशरूम का स्टेड है, फार्म के चारों ओर की धूल से संक्रमित भी चढ़वा सकते हैं, तो धूल मत उड़े। इसीलिए कई लेयर की वहां पे आप देखे होगे, कभी प्रोफेशनल मशरूम फार्म होता है उसके जो एंट्री डोर होता है उसमें दो तीन पर्दे लगे होते हैं, ताकि कई लेयर में के बाद धूल टकरा पकड़ा के रुक जाए, और धूल ना घुसे। धूल रोकने के लिए आपको तमाम प्रकार के दिमाग लगाने की आवश्यकता है। अगर आप झोपड़ी आदि में कर रहे हैं, बिल्डिंग में कर रहे हैं, तो रोशनदान और दरवाजों के नीचे उससे भी धूल नहीं आनी चाहिए। उसके अंदर वो टाइट करने का प्लास्टिक का आता है पूरा, वो लगवा दीजिए, है ना। दूसरा, 60 सेंटीग्रेड का तापमान बनाए रखना है। कब? जब आपका डिकम्पोज हो रहा है, तो आप कंपोस्ट के बीच में जा जाके नापते रहिए। हो सकता है आप किसी ऐसे रीजन में हो कि 5x5 का अ, जो पहाड़ बनाते हैं ना, वो 5x5 का पहाड़ी मतलब मैदानी क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन मान लीजिए थोड़ा आप पहाड़ी क्षेत्र में हैं, तो तापमान काफी लो है, तो 60 सेंटीग्रेड नहीं बन पा रहा, 48 45 पे ही रुका हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो उसमें ढेर की साइज बड़ी कर देते हैं, जिससे तापमान बनता है अंदरूनी हिस्से में, बाद अगली पलटाई में। तो 60 सेंटीग्रेड तापमान बने, इसके लिए आपके पास एक टेम्परेचर मीटर होता है, वो सेंसर्स आप मैं टूल्स का दे ही रहा हूँ, जिसमें पीएच सेंस मीटर, टेम्परेचर मीटर, ह्यूमिडिटी मीटर, उसके अलावा CO2 मीटर, सब एक ही डिवाइस में रहता है, और उसको आप खरीद लीजिए। और अलग अलग डिवाइसेस भी आती हैं, तो वो आपके पास रहेगा। तो आप कंपोस्ट में अगर सही तापमान आपने नहीं बनाया है, तो बहुत सारे जीवाणु जिंदा रह जाएंगे वायरस के। तो कंपोस्ट में उतना तापमान हम क्यों बनाते हैं? ताकि सारे तरह के वायरस, बैक्टीरिया, फंगस सब मर जाएं, किसी भी तरह का जीवन उसमें बचे नहीं फॉर्मलिन डालने के बाद। और तापमान, है ना। तो कंपोस्ट जो बनाते हैं वो एक पूरी प्रक्रिया है, एक सभी प्रकार के कंपोस्ट में जीवन को खत्म करने की। फिर दोबारा से उसमें माइसीलियम यानी मशरूम का जीवन डाला जाता है। तो खाद को ठंडा होने दौरान हवा है ना, कमरों को ठीक करना, साफ उपकरण करना है, श्रमिकों के पास साफ सुथरे अतिरिक्त कपड़े हों। जब मैंने बार बार बोला कि ज्यादातर बीमारी जो है ना, सबसे ज्यादा बीमारी जो मशरूम में घुसती है, वो आदमी जो आपके वर्कर काम कर रहे हैं उनके हाथों से घुसती है, उनकी लापरवाही से घुसती है। और चूंकि आप तो हर वक्त वहां रहोगे नहीं, आप बेचने गए हो, सेल्स मार्केटिंग में लगे हो, तो बहुत जरूरी है ये मानसिक, जो भी ट्रेनिंग हो रही है आपके बॉस से लेकर के आपके एंड तक सबकी बराबर ट्रेनिंग हो सकता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। और जहां जहां में स्पॉन लगा है, अगर स्पॉन खुद बना रहे हैं, तो वहां पे फिल्टर्स लगे हों, डस्ट के फिल्टर और सब चीज के, तो ये लैब इन्वायरमेंट होता है, वो और भी ज्यादा सेंसिटिव होता है वो। तो वायरस को फैलने से रोकना, वहां से जितने जगहों पे जाएगा सबके फार्म में वायरस चला जाएगा। अगर मतलब अब बीज में वायरस है,
तो सब में वायरस चला जाएगा मदर कल्चर से, है ना। तो इसके अलावा एक और भी रोग है, जैसे हरी फफूंदी लग जाती है, जैसे हरा हरा पूरा फैल जाएगा काई जैसा, है। और तो इसका नियंत्रण कैसे करना है, तो इसको कटाई के बाद पूरा विशेष आता है। और तब वो देखिए, इसमें सोडियम हाइपोक्लोराइट का घोल, नमक, चूना और जिप्सम चूने के मिश्रण से ढक देंगे तो वो मर जाएगी फसल, मतलब वो जो काई जैसा लग गया है आगे बढ़ेगा नहीं। ठीक है, और बाकी दवा तो ये बताई गई है। क्लोरोथानोलिन पहले भी बताई गई थी, वही केसिंग मिट्टी में आप मिलवा दो शुरू में तो वो मर जाएगी, तो केसिंग मिट्टी बनाते वक्त ही आप डलवा सकते हो, है ना। और स्थापित संक्रमण के खिलाफ प्रभावी नहीं है, मतलब पहले से संक्रमण हो गया है तो ये नहीं रोक पाएगा, लेकिन संक्रमण को कम कर देगा। लेकिन अगर आपने केसिंग मिट्टी में ये दवा पहले से डाल दी तो ये संक्रमण नहीं फैलेगा। ठीक है। तो जो लोग, ये स्लाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रोजेक्ट के सक्सेस के लिए, जो भी लोग मशरूम की खेती कर रहे हो सबको भेज दीजिए। आपने मेरे बाकी वीडियोस में देखा होगा बहुत सारी जानकारियां, लेकिन ये जो स्लाइड है आपके प्रोजेक्ट को बर्बाद होने से बचा सकती है। ठीक है। और तो ये पूरा वीडियो बहुत काम का है, और आप दोबारा दोबारा देखेंगे आपको दोबारा से नॉलेज मिलेगा। और कोई आपके प्रश्न आता है कमेंट में पूछिए, कोई आपको डाउट है पूरे अन्य वीडियोस में आप कमेंट्स में पूछिए, हम आपको आंसर करते हैं कॉल करके भी और वीडियो कॉल पे भी और प्लस कमेंट करके। अगर आप ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन करते हैं तो स्पेशली उसमें और भी ज्यादा सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है। एक ये दालचीनी जैसी कलर आती है फफूंदी की, है ना, और तेजी से ये फैलती है चारों तरफ गोलाकार पैच में। और लकड़ी जैसे ठीक से आपकी कंपोस्ट ठीक से बनी नहीं होगी ना तो ही ये आएगी, मिट्टी और लकड़ी पे ज्यादा फैलता है ये, और हवा से भी फैलता ही है ना इसके। तो ये सब है। तो और भी कई रोग हैं लेकिन ये सबसे मेजर है, मतलब 80-90% ही आता है। तो हम लोग धीरे धीरे और भी चीजों को शामिल कर रहे हैं, लेकिन तीन ये मुख्य हैं। अगर आपको डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछिए और लोगों को बताइए कि जो आपके फ्रेंड्स हैं और उनको अगर अधूरे ज्ञान के साथ प्रोजेक्ट को कर रहे हैं तो आपका पैसा बर्बाद हो सकता है। मैं पूरी एडवाइस करूंगा कि आप ट्रेनिंग और सपोर्ट के साथ ही अपने प्रोजेक्ट को रन करें।